मैं मनीष सर और आप लोगों का एमजीएस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पार्किंसन रोग के बारे में कि पार्किंसन जो रोग होता है किस प्रकार का रोग है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यह क्यों हो जाता है तथा इनके उपचार व शारीरिक उपचार, खाने में क्या प्रयोग करें व अन्य इसके हम लोग बारे में जानेंगे। जो पार्किंसन रोग होता है यह एक प्रकार का मूवमेंट डिसऑर्डर रोग होता है। मूवमेंट डिसऑर्डर रोग होता है। मूवमेंट डिसऑर्डर यानी कि ऐसा रोग जो अपने अनैच्छिक क्रियाओं के समान होने लगे। आप ना चाहें, फिर आप चाह कर भी उसे रोकना चाहें फिर भी वह रुके ना, उस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो यह जो रोग होता है एक प्रकार का मूवमेंट डिसऑर्डर प्रकार का रोग होता है। इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर होते रहते हैं, यानी हाथ पांव में कंपकपी होती रहती है। यह जो रोग होता है यह उत्पन्न होता है 60 वर्ष की अवस्था के बाद। 60 वर्ष की अवस्था के बाद यह रोग उत्पन्न होता है। यह जो रोग होता है यह या तो अनुवांशिकी हो सकता है, आनुवांशिकी, या पर्यावरण विषमताओं के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। अंडरस्टैंड? पर्यावरण विषमताओं के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। पर्यावरण यदि कोई विषमता आ रही है, विषमता, तो पर्यावरण विषमताओं के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह एक प्रकार का मूवमेंट डिसऑर्डर रोग होता है। यह 60 वर्ष की अवस्था के बाद शुरू होता है। यह अनुवांशिकी तथा पर्यावरण विषमताओं के कारण भी उत्पन्न होते हैं। यदि पर्यावरण में कोई गड़बड़ी हो गई है तब पर भी यह लोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं हम लक्षण को जानेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब यह रोग होता है 60 वर्ष की अवस्था के बाद तो उसके शरीर में कंपकपी होने लगेगा, मांसपेशियों में जकड़न, कंपकपी होने लगेगी, मांसपेशियों में उसके जकड़न होने लगेगी तथा यह याददाश्त को भूलने लगता है। स्मृति में इसके कमी आने लगेगी, व्यक्ति की स्मृति में कमी, भूलने लगेगा, पहचान नहीं कर पाएगा। यदि पहचान करना चाहेगा तो पहचान नहीं कर पाता है। गति इसकी धीमी हो जाती है। गति धीमी हो जाना, तो गति में भी इसके कमी हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगी, स्मृति नहीं कर पाएगा, किसी को पहचान नहीं कर पाएगा। कि यदि कोई बात पहले का याद किया है तो उस बात को यदि पूछेंगे तो बातों को बता नहीं पाएगा। इस समय जो पीयूष ग्रंथि होती है यह पीयूष ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, बहुत ही उसकी भी गति धीमी हो जाती है। जो गति करती है, काम करती है पीयूष ग्रंथि, तो काम करना ही बहुत उसका लो हो जाता है, स्लो काम करने लगती है। तो वो गतिविधियां भी धीरे हो जाती हैं। जब व्यक्ति चलेगा तो चलेगा बहुत धीरे धीरे, इसके हाथ पांव हमेशा कांपते रहेंगे। शारीरिक जो मांसपेशियां इसमें बहुत ही कड़कपन हो जाएगा। शारीरिक जो मांसपेशियां बहुत ही कड़ी रहेंगी। यदि इसे मोड़ना चाहे तो मोड़ेगा नहीं, यदि इसे मोड़ेगा पर्याय से तो खुद खाट करेगा। यहाँ से जहां से जुड़ाव रहेगा वहां से आवाजें करने लगता है। तो इसकी जो मांसपेशियां हो जाती है कड़ी, जकड़ा हो जाता है। यह पहचान किसी का नहीं कर पाता। यदि किसी को पहचानेंगे तो उसको देखता ही रह जाएगा, कौन है, तो उसको देखता ही रह जाएगा कौन है, पहचान नहीं कर पाता है। इसके गतिविधियों, सभी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, शारीरिक गतिविधियां, वो गतिविधियों में मधुरता हो जाती है, यानी धीमी होने लगती है इसकी गतिविधियां। स्मृति खो जाता है, व्यक्ति क्या किया है क्या नहीं किया है सब कुछ खो जाता है। और यह जो रोग होता है एक प्रकार के वातावरण विषमताओं के कारण भी उत्पन्न होता है तथा यह अनुवांशिकी प्रकार का भी रोग है। यदि इसके पहले किसी भी इसके जो जनक होंगे, माँ होंगे या उसके पिता होंगे, यदि उसमें होगा तो उससे भी हो सकता है इस प्रकार के रोग को। इसे हम लोग वात रोग के नाम से भी जानते हैं या कंपवात के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं वात रोग, इसी को हम लोग जानते हैं वात रोग के नाम से या कंपवात के नाम से, कंपवात के नाम से भी जाना जाता है। यह जो रोग होता है वात या कंपवात के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं पार्किंसन के नाम से, पार्किंसन इसका नाम होता है। यह जो कमी होता है, किस विटामिन के किन तत्वों के कमी के कारण यह रोग व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, तो यह जो उत्पन्न होता है रोग यह होता है विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यदि विटामिन डी की कमी तथा विटामिन B12 की कमी हो गई तो यह व्यक्ति में रोग उत्पन्न होने लगता है। विटामिन B12 तथा विटामिन डी की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो हम लोगों को ऐसे स्रोत के साग सब्जियां खाना चाहिए जिसमें विटामिन B12 पूरा हो तथा हमें 8 बजे जब सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है तो 8 बजे
में थोड़ा बैठना चाहिए, कम से कम आधे घंटा बैठना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की त्वचाओं को विटामिन डी मिल सके। तो इस तत्वों की पूर्ति के लिए हमें इस प्रकार का क्रिया करना चाहिए। कोई ऐसा साग सब्जी खाएं जो पोषक तत्वों से भरी हो, जिसमें विटामिन B12 हमें मिल सके, वो अन्य विटामिन मिल सके। इसका कारण क्या होता है? तो यह कारण हम बताएं कि यह एक आनुवांशिकी प्रकार का भी हो सकता है, आनुवांशिकी भी हो सकता है, पर्यावरण विषमता के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, पर्यावरण विषमता के कारण उत्पन्न हो सकता है, पर्यावरण विषमता के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। वो अन्य इसके कई कारण भी हो सकते हैं कि पर्यावरण विषमता के कारण उत्पन्न हो सकता है। यह जब उत्पन्न होता है, यदि यह जेनेटिक होगा, अनुवांशिकी होगा, तो यह जीनों पर निर्भर हो जाता है, यानी जीनों पर स्थित हो जाता है, तो जीन पर भी निर्भर हो जाता है। अगर जीन पर यानी अनुवांशिकी है तो उसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। कहा कि अब कितने कोशिकाओं से आप लोग डीएनए जीन को निकालेंगे, तो सभी से इसको निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए जीनों पर जब निर्भर होगा तो उस समय रहेगा अनुवांशिकी। यदि पर्यावरण विषमताओं के कारण हुआ रहेगा तब इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, अंततः खत्म नहीं हो सकता। ये हो गए इसके कारण कि इन कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके जो शारीरिक उपचार होते हैं कि हम लोग शारीरिक उपचार के द्वारा यानी व्यायाम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपने मांसपेशियों की मालिश करा सकते हैं, मालिश, ठीक है, मांसपेशियों की मालिश करा सकते हैं, व्यायाम करा सकते हैं। वह अन्य ऐसे जो शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रियाओं को हम लोग कर सकते हैं। तो यह हमारे यह कुछ ऐसे उपचार हुए, व्यायाम करा सकते हैं, मालिश करा सकते हैं, वो अन्य शारीरिक क्रिया, वो अन्य शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, वह अन्य शारीरिक क्रियाओं को हम लोग कर सकते हैं। उसको हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। उसके साथ जब यह मांसपेशियां में कड़ापन होने लगेगा तो मांसपेशियों में जकड़न होने लगता है, उसका मालिश कराना पड़ेगा, जबरदस्ती हल्का हल्का उसको मोड़ना पड़ेगा। हाथ कांप रहे हैं तो अब इसके लिए हम लोग ये भी जानेंगे कि किन दवाओं का भी उपयोग किया जाएगा। तो यह हो गया कि यह इसमें व्यायाम कर सकते हैं, मांसपेशियों की मालिश करा सकते हैं, वह अन्य शारीरिक क्रियाओं को कर सकते हैं। अब खाने में हम लोग उपयोग क्या करें? खाने में उपयोग कर सकते हैं पोषक सब्जियां, जो पोषक पदार्थ से भरी सब्जियां होंगी, पोषक सब्जी, ठीक, जो भी पोषक सब्जियां होती हैं, पोषक सब्जी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पोषक सब्जियां, विटामिन का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे विटामिन जिसमें डी मिल सके, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें डी मिल सके, तथा ऐसे भोज्य पदार्थ का भी हम लोग उपयोग करें जिसमें विटामिन B12 मिल सके। इस प्रकार के पोषक पदार्थों का हम लोग करेंगे सेवन। तो यह खाने में उपयोग कर सकते हैं कि इन प्रकार के हम लोग सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, हरी सब्जी उपयोग कर सकते हैं जिसमें हमको पोषक पदार्थ मिले, तो उन पोषक पदार्थ से भरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन और विटामिन मिले, उन सब्जियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी का भी यदि उपयोग में ला रहे हैं तो उसका उपयोग करेंगे, लेकिन एक औसत के बराबर ही उपयोग करेंगे। औसत से जो ही अधिकता होगी तो फिर से एक रोग नया रोग में बदल जाता है, ठीक। कौन लड़का हो, कौन बात कर रहा है मोबाइल से? बात नहीं करेंगे? किसका फोन है वो देख के बताइए तो। नंबर है, अच्छा बात करो, देखो कौन है, लाओ मोबाइल इधर। कौन है? अच्छा ऐसा है बाबू ना कि पढ़ लो, एक कहावत होती है ना कि जब मोहब्बत दरवाजे से अंदर आती है, ठीक, नहीं, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत खिड़की से बाहर निकल जाती है। पढ़ लो, गरीबी को दूर करो, पढ़ाई लिखाई के कारण ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। ऐसे बात करोगे तो नहीं दूर होगा, ठीक। आगे देखते हैं, मोबाइल पर आगे हम लोग देखते हैं इसके दवाओं के बारे में कि इसमें हम लोग दवा कौन कौन सा उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो दवाएं होती हैं, सबसे असरदार दवाएं इस समय जो चल रही हैं वो होती है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा का उपयोग कर सकते हैं अन्य दवाओं के संयोग के साथ, तथा कार्बिडोपा के साथ साथ हम लोग इसका दूसरी भी दवा होती है लेवोडोपा का भी उपयोग कर सकते हैं। लेवोडोपा का उपयोग कर सकते हैं, कार्बिडोपा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए और अन्य दवाइयां आती हैं तो अन्य दवाओं के साथ इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यह इसकी हो गई दवाएं। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ।